नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक्सरसाइज 5 के बाद में आज मैं आपको करवाने वाला हूं एक्सरसाइज नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, साथ ही इजी भी बहुत है ये एक्सरसाइज। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको फार्मूलाज भी आने चाहिए, साथ ही टेबल भी आनी चाहिए। अगर आपको टेबल आती है तो एक्सरसाइज 6 में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो एक्सरसाइज 6 के मैं 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा इसी केवल एक क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 7 करवाऊंगा। तो आज अपन करने वाले हैं 5 से 6 क्वेश्चन। पूरी वीडियो को एंड तक देखना। लाइव सेशन के साथ में भी स्टूडेंट्स आप जुड़ा करो, जितना लाइव सेशन से जुड़ते हो आपको ही बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 6। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको टेबल आनी जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 sin 60 -4 sin क्यूब 60 डिग्री। अब अगर आपको यहां पर इनकी वैल्यू नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो 3 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 60 अगेन तो √3/2 और पावर कितनी आएगी 3। पहले वैल्यू को पुट करेंगे, फिर वैल्यू को पुट करने के बाद में उसका स्क्वायर क्यूब जो भी है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो 3√3/2, √3 का क्यूब 3√3, 2 का क्यूब 8, 4 से ये गया 2 टाइम, देन आंसर विल बी 3√3/2 माइनस 3√3/2। एक वैल्यू प्लस की है, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों ही कट गई। अब नॉर्मली आप क्या करते हो, इसको देखते ही एलसीएम लेने में भागते हो। ऐसे क्यों करना है, इतनी मजदूरी क्यों करनी है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, कर दो क्या 0। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर मैं ले रहा हूं cos x is equal to cos 60 cos 30 cos 60 dot cos 30 minus plus sin 60 dot sin 30। ये क्वेश्चन है और आपसे यहां पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। cos x अपनी जगह पर रहेगा, cos 60 की वैल्यू cos 60 यानी कि sin 30 उल्टा चलेंगे तो cos 60 का मतलब क्या होता है sin 30 कितना होता है 1/2। cos 30 का मतलब होता है sin 60 कितना होता है √3/2। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, बिना टेबल को देखे, टेबल को अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा। cos 60 वो है जो sin 30 है, क्योंकि अपन उसको उल्टा लिखते हैं। sin 30 वो है जो cos 30 वो है जो sin 60 है। तो ये यहाँ पर हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब अगला ब्रैकेट sin 60 तो √3/2, sin 30 यानी कि 1/2। कुछ सेम नजर नहीं आ रहा तो बस मल्टीप्लाई करना आसान है, √3/4, √3/4। समझ में आ रहा है क्या किया। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से। क्या होगा एलसीएम, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4, 1 टाइम डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आएगा √3, यहाँ पर आएगा √3 कितना बन जाएगा 2√3/4, काटेंगे कितना आएगा √3/2। अब आपको केवल ये देखना है, √3/2 आंसर नहीं है, आपको केवल ये देखना है cos की लाइन में √3 कहाँ मिलेगा। आपको cos की लाइन में √3 कहाँ मिलेगा, cos x = cos। अब √3 कहाँ, √3/2 कहाँ मिल सकता है, यहाँ पर ऊपर देखते हैं, ये रहा cos 30 की जगह मैंने √3/2 लिखा था, यानी कि ये क्या है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos से cos कैंसिल, देखो cos और cos कैंसिल नहीं होते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं, दोनों इक्वल होंगे तो ये थीटा इस थीटा के इक्वल होगा, इसीलिए cos से cos अपन कैंसिल लिखते हैं, होता नहीं है ऐसा। तो x कितना आ गया 30 डिग्री, दैट इज योर आंसर। ये था आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेशन में लाइव जोड़ा करूँ, जितने भी बच्चे लाइव जुड़ते हैं उनको बेनिफिट होता है। आप अपनी आंखों के सामने लाइव क्वेश्चन करते हो, उस आंसर को आप कमेंट में भी बताया करो कि आपका ये आंसर आया है। इन सब चीज़ों से आपको अप्रिसिएशन मिलेगी और साथ ही आपको एक्यूरेसी के साथ आप आंसर कर पाओगे। ओके, और लाइव जुड़ने का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, जैसे आपकी क्लास एक 9 बजे चलती है और एक शाम को चलती है एसएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको वहाँ पर
फायदा क्या होने वाला है कि लाइव जुड़ने से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में अपना टाइम दे पाओगे, वरना होता क्या है वीडियो वहीं की वहीं रहती हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ। अब आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनके स्टडी अच्छे से नहीं की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं पढ़ना लेकिन मन नहीं करता पढ़ने का। लेकिन जब लाइव जुड़ते हो तो आपका इंटरेक्शन मेरे साथ में बना रहता है, जब तक वीडियो लाइव चलती है तब तक आपका मेरे साथ में इंटरेक्शन बना रहता है। तो हमारे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, 4 cot स्क्वायर 45, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60, sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 एंड आंसर विल बी 1/4। आपको आंसर लाना है माइनस का 1/4। कैसे लाएंगे देखो, वैल्यू को पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई cot 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, sec 60 देखो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं sec 60 जो है वो cos 60 का उल्टा होगा। समझ में आ रही बात, माइंड में कैसे करते हैं। और cos 60 जो है वो sin 30 है, बात समझ में आ रही। अब sin 30 क्या है 1/2, 1/2 तो ये भी 1/2, sin 30 1/2 तो cos 60 1/2, 1/2 का उल्टा करूंगा तो 2/1 जो कि होगा sec 60। इस तरीके से टेबल को माइंड में ही आंसर निकाल के ले आते हैं। बार बार बोर्ड के एग्जाम में पेज पलट के देखोगे क्या आप, नहीं करना, ये सब माइंड में करना है। तो ये आपने देखा कैसे मैंने माइंड में आंसर निकाला, sec 60 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, sin 30 अगेन 1/2 एंड स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2, नहीं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अच्छा इसके आगे क्या करें, एलसीएम ले लें, नहीं लेना, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया माइनस का 1/4। ऐसी अप्रोच के साथ में क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर या 3 नंबर वाला मैटर लिख कर आ जाओ, नंबर फिर भी एक ही मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। आप 1 नंबर के अंदर और कितना उखाड़ के नंबर लेके आ जाओगे, 3 या 6 नंबर तो हो, आप वो एग्जामिनर आपको देने से रहा, तो जितना मटेरियल चाहिए उतना ही दो ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है ना 4 और 4 कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस का 1/4 आंसर आ गया। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर किसी की ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 सब ब्रैकेट में है। फिर ब्रैकेट 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45, sin 90 प्लस tan 45, आंसर आएगा 10। सब कुछ आंसर में आपको लाना है 10, सारी चीज़ें वैल्यू दे रखी है, आपको पुट करनी है बस। अब sec 30 वही बात, sec 30 होगा cos 30 का उल्टा, और cos 30 वो है जो कि sin 60 है, और sin 60 क्या है √3। ये सब माइंड में करना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ मेरे जैसे लिखने लग जाओ, है ना। उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो पीछे पेज पलट के देख सकते हो। sin 60 है √3/2, यानी कि ये भी होगा √3/2, यानी कि ये होगा 2/√3। गॉट इट। cos को उल्टा करेंगे sec आ जाएगा, तो बस 2/√3 वैल्यू ऑफ sec 30, तो 2/√3, इसका करना है हमें स्क्वायर इन फ्यूचर, ओके। प्लस अब cosec 45 यानी कि ये वो है जो sin 45 है, और sin 45 का उल्टा करना है। sin 45 होता है 1/√2, उसका उल्टा करूंगा तो √2/1, यानी cosec 45 कितना होता है √2/1। बार बार कौन देखेगा टेबल, 5 पेज 6 पेज पलट कर पीछे बोर्ड के कॉपी के अंदर आप जाओगे, कम से कम आप वहां पर 10 सेकंड बर्बाद कर दोगे। नहीं करना, 2 सेकंड लगेंगे, माइंड में थोड़ा सा जाओ, स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी और प्रैक्टिस होगी, तो आप नो डाउट वैल्यू तक पहुंच जाओगे 2 सेकंड के अंदर। cos 60 कितना होता है, cos 60 वही होगा जो sin 30 है, समझ में आ रही बात। sin 30 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होगा 1/2, sin 90 कितना होता है 1, और tan 45 में कितना होता है 1। खत्म क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, कितना बचा 1, कितना बचा 1, यानी कि फाइनली यहाँ पर कितना बच गया 3, ये यहाँ पर बच गया 3। अब हम एलसीएम लेंगे इस क्वेश्चन का, तो 3 और 1 का 3 एलसीएम, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम 1 4 जा 4, 3 में 1 का डिवाइड 3 टाइम 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3
कैंसिल, 4 + 6 आंसर 10। बहुत ही ईजी और फास्ट। 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, आपको पूरी ईमानदारी के साथ में बढ़िया तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देख लीजिए इतना लंबा क्वेश्चन है और आंसर आ गया आपके 3 से 4 स्टेप के अंदर। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स। 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 टाइम 1 सेकंड रुक जाइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सॉरी ये स्टूडेंट हमारा 5वां क्वेश्चन था। ओके, नंबर थोड़ा सही कर लेना, 5वां क्वेश्चन था। तो ब्रैकेट में है 1 - sin 45, ये 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा। 1 - sin 45 + sin 30। ये वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और थोड़े लेवल वाले भी, एकदम ही ईजी नहीं है सारे क्वेश्चन। फिर ब्रैकेट में 1 + cos 45 एंड cos 60 और आपको आंसर लेके आना है 7/4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के 2 रास्ते बनते हैं। अगर आपने पहले रास्ते में जो लंबा है उसको चुन लिया तो कम से कम 15 मिनट खा जाएगा ये एक क्वेश्चन, 10 मिनट खा जाएगा मिनिमम। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 - sin 45 1/√2, sin 30 1/2, 1 + cos 45 1/√2, cos 60 1/2। अब यहाँ से बच्चों को एक ही रास्ता दिखता है, सर एलसीएम ले लो, नहीं लेना। इस तरीके से अंगुलियों को करेंगे अपन, एक अंगुली यहाँ रखेंगे, एक अंगुली यहाँ रखेंगे, है ना। ये सिंबल किसका है? स्वैग का। कोई इस आंसर को हम अपनी स्वैग में सही कर देंगे और आंसर फट से लेके आ जाएंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस अंगुली को यहाँ रखो, इस अंगुली को यहाँ रखो, तो ये 1/2 है, ये 1 है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। दोस्तों जल्दी से बताइए, आधे में 1 जोड़ दूं कितना बनता है? डेढ़। आप कहोगे सर आधे में डेढ़, आधे में 1 जोड़ा आपने बना दिया डेढ़। डेढ़ को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? 3/2। बात समझ में आ रही है क्या? पॉइंट को समझना स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, आधे में 1 को जोड़ा डेढ़, डेढ़ को लिखा 3/2। या तो कोई दिक्कत है? नहीं है। यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों की जगह पर लिखने वाला हूं 3/2। क्या बच गया? 1/√2। अगर ये काम आपने कर दिया, भटकने की जरूरत ही नहीं है। आधा 1 जोड़ा कितना आ गया? 3/2। क्या बच गया? 1/√2। अब यहां से एक और रास्ता, सर एलसीएम ले लो। अरे क्यों लेना है एलसीएम? 3/2 - 1/√2, 3/2 + 1/√2। एक बार माइनस में आ रहा है, एक बार प्लस में आ रहा है। फॉर्मूला बना दिया a² - b², a² 3/2 का स्क्वायर माइनस b² 1/√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। आगे मैं नहीं करूँगा, आप ही करोगे। सामने दिख रहा है 9 - 2 7/4, आंसर आ गया। ठीक है, 7/4। एलसीएम तो आप कर ही सकते हो। तो इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखना है। अगर एग्जाम में आ गया ये की ये वैल्यू होगी, बच्चों को फंसाने के लिए बच्चे इन √2 वाली वैल्यूज को और एलसीएम को देख के घबरा जाते हैं कि ये ऐसे कैसे आ गया। अगर उनके हाथों से प्रैक्टिस नहीं की हुई है, ऐसे क्वेश्चंस को उन्होंने हाथों से नहीं निकाला हुआ है, तो नो डाउट वो फंसेंगे ही फंसेंगे। और एग्जामिनर यही चाहता है कि एक नंबर वाले क्वेश्चन बच्चे सोच के जाते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन करके आ जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, फिर भी पास नहीं हो पाते हैं। मैक्सिमम माना जाए तो 15 नंबर 20 नंबर ही तो लाने होते हैं, बाकी स्कूल वाले भेज देते हैं, पास हो जाते हैं, बट होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आसान दिखते हैं हम उनको देखकर घबरा जाते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गए, हम तो फंस गए। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं किया, बस स्वैग वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो मैं एग्जाम्पल से ले रहा हूँ आपकी बुक से, तो ध्यान से देखना, पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आया तो 2 से 3 नंबर वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। वैसे अगर इस एक्सरसाइज की बात करूं तो या तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा या 2 नंबर का, है ना। 3 वाला यहाँ से सिस्टम नहीं है। उसके बावजूद भी मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। तो आपके सामने वैल्यू है sin a + b = 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, sin a + b = 1। गुड। एंड नेक्स्ट वन इज cos a - b = √3/2। गॉट इट? √3/2।
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूं कि यहाँ 1 यहाँ साइन है, यहाँ भी ऐसा कुछ हो कि साइन आ जाए। चलो करते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन, क्या साइन की टेबल में 1 आ सकता है? ये एकदम आ सकता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। तो मैंने क्या किया, इस 1 को हटा दिया और इस 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन 90। अब आप देख पा रहे हो ये साइन और ये साइन कैंसल आउट, देखो कैंसल नहीं होता है, बट आप साइन का जो थीटा है इस साइन के थीटा के इक्वल है, तो थीटा और थीटा इक्वल है, तब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा देंगे और हमारे पास में a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। गॉट इट। अब उधर करते हैं। कॉस a माइनस बी, मैं चाहता हूं कि √3/2 आ जाए। √3/2 कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो यहां मैं लिखूंगा कॉस 30। कॉस से कॉस कैंसल, देन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज योर सेकेंड नंबर इक्वेशन। गॉट इट। आपके पास में 2 इक्वेशन आई है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को साथ में। ये गया a और a, 2a 90 और 30 120, देन a विल बी 120/2 60 डिग्री, देन a बिकम्स 60 डिग्री। इफ यू गेट a, अगर आपके पास में a आ चुका है तो आप क्या कर सकते हो, b निकाल सकते हो। तो a को यहाँ रख दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री, सॉरी स्टूडेंट्स 90 डिग्री, a 60 है तो 60 यहाँ रख दो, तो 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, b आ गया 30 डिग्री, तो a भी आ गया है और b भी आ गया है, दैट इज योर आंसर। तो ये एक क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर भी मैंने आपको एक बार करवा दिया है। इसके अलावा प्रूव करने वाले क्वेश्चन, वैल्यू रखने वाले क्वेश्चन, एक्स निकालने वाले क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आज के क्लास में करवाए हैं। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इन वीडियोस के अंदर और पूरे सेशन के अंदर आप लाइव सेशन में जुड़ा करो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ा करो, उतना ही आपको बेनिफिट है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि लाइव जुड़ने से क्या फायदा है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे और पेपर देकर वापस आओगे तब आप याद करोगे कि हाँ मैंने उस दिन लाइव सेशन लिया था, सर ने क्वेश्चन दिया और मैंने हाथों हाथ ही आंसर दे दिया था, सर ने 1 मिनट के बाद में आंसर दिया था, लेकिन मैंने 30 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, बाकियों ने 2 मिनट लगाया, मैंने 1 मिनट के अंदर आंसर दिया। ऐसी बात आपके माइंड में आएगी स्टूडेंट, तभी आएगी जब आप लाइव सेशन में जुड़ोगे, और लाइव सेशन की जो फीलिंग्स होती हैं आप तभी समझ पाओगे जब आप लाइव सेशन के साथ में पढ़ाई करोगे। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अभी फिलहाल देख रहे हैं रिकॉर्डेड सेशन के अंदर, आप लाइव जुड़ा करो। लाइव का मतलब ये नहीं कि वीडियो लाइव होती है मैं लाइव पढ़ाता हूं, लाइव का मतलब ये होता है फिलहाल कि आप जब 9 बजे की क्लास है तो 9 बजे ही पहुंचो, तब आपकी वीडियो प्रीमियर के साथ में चलती है और आपको ऐसा फील होता है कि सर लाइव पढ़ा रहे हैं। अब मैं जब क्वेश्चन देता हूं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डेली 9 बजे आते हैं और पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों से आप पूछ सकते हो कि उनके साथ में कैसा उनकी फीलिंग रहती है। उस एक माहौल पढ़ाई का बन जाता है जब अपन टाइम पे पहुंच जाते हैं। 9 बजे की क्लास है तो 9 बजे ही पहुंचना। ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये डिफरेंस है, ऑफलाइन में जो टाइम है उसी टाइम पहुंचना पड़ता था हमें, लेकिन ऑनलाइन में अपन बाद में भी क्लास देख सकते हैं। लेकिन नेगेटिविटी तभी बन जाती है अगर आप जो टाइम है उसी टाइम पढ़ने बैठते हो, तो हमारे अंदर भी एक पढ़ाई के प्रति फीलिंग आती है कि हाँ आज मैंने सही टाइम पे पढ़ाई कर ली, आज मुझे 3 घंटे मैथमेटिक्स करनी थी वो मैंने कर ली। तो स्टूडेंट्स जैसा कह रहा हूं वैसे करते रहिए, एकदम आपको फायदा होगा। 100 में से 100 की तैयारी आपको यहाँ करवाई जा रही है और 100% आपके उतने नंबर बनेंगे भी। बस इस तरीके से पढ़ते रहिए जैसे मैं करवा रहा हूँ, साथ ही खुद भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैथमेटिक्स से बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।